कांचा गाचीबोवली जंगल कुदरत के जज्बे की एक जीती जागती मिसाल था। यह हैदराबाद के बीचों बीच सांस लेने वाला हरा भरा फेफड़ा था। 734 तरह के पौधे, 10 तरह के जानवर, 15 तरह के रेंगने वाले जीव और 220 तरह के पंछी यहां अपना घर बनाए हुए थे। यह एक अनोखा खजाना था जो हमें याद दिलाता था उस नाजुक संतुलन का जिसे हम अक्सर बिगाड़ देते हैं। लेकिन विकास की भूख से यह हरा भरा शहर भी अछूता नहीं रहा। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TSIIC ने इस 400 एकड़ जमीन पर एक नया प्रोजेक्ट बनाने की सोची। मार्च 2025 के बीच तक इसका भयानक नतीजा साफ दिखने लगा। 10,000 से ज्यादा पेड़ कट गए, उस सोच का शिकार जो सीमेंट को कुदरत से ज्यादा अहमियत देती है। पंछियों के चहचहाने से गूंजता हुआ आसमान अब बर्बादी की बदबू से भर गया। मशीनों की भयानक आवाज के अलावा सिर्फ सन्नाटा था जो उस पर्यावरणीय तबाही की एक झलक दिखा रहा था। यह सिर्फ पेड़ों की बात नहीं थी, यह उन पर निर्भर जीवन के जाल की बात थी। कांचा गाचीबोवली का विनाश उस पर्यावरणीय नुकसान की एक कड़वी याद दिलाता है जो हम तरक्की के नाम पर करते हैं। यह एक चेतावनी थी, कुदरत की एक पुकार हमें अपने गलत तरीकों पर दोबारा सोचने के लिए। तेलंगाना सरकार का कहना था कि यह प्रोजेक्ट आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। उनका दावा था कि इससे निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेगा। लेकिन उनकी दलीलें खोखली थीं, जिनमें ठोस आंकड़ों की कमी थी और जंगल की अहमियत को नजरअंदाज किया गया था। यह प्रोजेक्ट गोपनीयता के पर्दे में छुपा हुआ था और जरूरी पर्यावरण नियमों को दरकिनार कर दिया गया था। इसमें एक पूरी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं थी जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होती है। सरकार के कामों से कानून की अवहेलना और अपने नागरिकों की भलाई के प्रति लापरवाही साफ दिख रही थी। जमीन का आवंटन भी विवादों में घिरा था। असल में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की चरागाह जमीन 2004 में एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई। 2024 में वापस लेकर इसे झटपट TSIIC को दे दिया गया, जिससे पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया पर सवाल उठे। सरकार के कामों ने एक परेशान करने वाला चलन दिखाया, पर्यावरण को तबाह करके आर्थिक विकास का बेतहाशा पीछा। यह नासमझी का एक बड़ा उदाहरण था, शहर और उसके लोगों के भविष्य के साथ एक खतरनाक जुआ। कांचा गाचीबोवली पर हमला किसी से छुपा नहीं। हैदराबाद के लोग अपनी प्राकृतिक विरासत को तबाह होते देख चुप नहीं बैठे। छात्र, शिक्षक और नागरिक समूह एक साथ उठ खड़े हुए, उनकी आवाजें सड़कों पर गूंज उठी। पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन हुए जो सामूहिक गुस्से का सबूत थे। अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्रों ने क्लास का बहिष्कार किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किए। शिक्षक भी इस लड़ाई में शामिल हो गए, सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि विरोध करने के अधिकार की रक्षा के लिए भी। सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का एक जबरदस्त जरिया बन गया। #SaveKanchaGachiBowli हैशटैग तेजी से फैला, चिंतित नागरिकों की आवाज को बुलंद किया और इस मुद्दे पर ध्यान खींचा। हैदराबाद के लोग एक साफ संदेश दे रहे थे, वे अपने पर्यावरण को तबाह होते नहीं देखेंगे। ये विरोध प्रदर्शन सामूहिक कार्रवाई की ताकत का सबूत थे। वे उम्मीद की किरण थे, एक याद दिलाते थे कि मुश्किलों के बावजूद विरोध की भावना को दबाया नहीं जा सकता। पेड़ काटने के कानून सख्त हैं, लेकिन उनका पालन करवाना एक चुनौती है। कई इलाकों में अवैध रूप से पेड़ काटना जारी है। अधिकारियों को अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत होती है और अगर पकड़ भी लेते हैं तो सजा अक्सर इतनी कम होती है कि आगे ऐसा करने से नहीं रोक पाती। ये कानूनों और उनके पालन का एक जटिल जाल है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, विकास और कुदरत को बचाने के बीच चुनाव और मुश्किल होता जाता है। अक्सर ये सीमेंट के ढांचों और हमारे ग्रह के हरे भरे फेफड़ों के बीच की लड़ाई होती है। हमें खुद से पूछना होगा, क्या थोड़े से फायदे के लिए अपने पर्यावरण की कुर्बानी देना सही है? इसका जवाब हमारे ज़मीर में है। सतत विकास सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है।